नमस्कार, greetings from Lake City Hospital Bhopal. I am Dr. Ashwin Apte, pediatric and newborn surgeon. I operate on small babies, and today in the series of pediatric surgery, we are discussing a condition called testicular torsion. टेस्टिस का अपने आप में घूम जाना, इसे हम टेस्टिकुलर टॉर्शन कहते हैं, जो अचानक से एक यंग बच्चे में टेस्टिस में, स्क्रोटम में पेन और स्वेलिंग के साथ में प्रेजेंट करता है। बच्चा अदरवाइज हेल्दी है, खेल कूद रहा है और अचानक से बच्चा बैठ जाता है या लेट जाता है कि स्क्रोटम में पेन शुरू हो गया है। और पेन जो है ये बड़ा सीवियर होता है। जैसे ही हम बच्चे को देखते हैं, परीक्षण करते हैं, तो बच्चा लेटा हुआ रहता है और उठने पर उसका पेन बढ़ जाता है। जब हम परीक्षण करके देखते हैं तो बच्चे की टेस्टिस में स्वेलिंग दिखती है, स्क्रोटम में स्वेलिंग दिखती है, कई बार रेडनेस हो जाती है, और जब हम उसको छूने की कोशिश करते हैं तो बच्चा गार्ड करने लगता है, छूने नहीं देता, क्योंकि छूने पर और ज़्यादा पेन हो जाता है। अब ये अचानक से घटना क्यों होती है? जो टेस्टिस है वो अपने आप में एक्सिस में घूम जाती है। अब जब वो टेस्टिस घूमती है तो उसकी जो खून की नस है उसमें रोटेशन आ जाता है, जिसे हम टेस्टिकुलर टॉर्शन कहते हैं। जब वो टॉर्शन होता है तो धीरे धीरे खून का दौरा उसमें कम पड़ने लगता है और सूजन आने लगती है। ऐसी स्थिति में खून का दौरा कम होने के साथ में टेस्टिस का कलर चेंज होने लगता है, बच्चे को दर्द होने लगता है, टू दी एक्सटेंट कि बच्चे को उल्टी होने लगती है और बच्चा बिस्तर पे लोटपोट करने लगता है। जब पीडियाट्रिक सर्जन के पास में बच्चा आता है तो क्लिनिकल परीक्षण के साथ में ये शंका लगती है कि कहीं बच्चे में टेस्टिकुलर टॉर्शन तो नहीं हो गया है। हम इसे कंफर्म करने के लिए तुरंत बच्चे की सोनोग्राफी और स्क्रॉटल डॉपलर करवाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं बच्चे को टेस्टिकुलर टॉर्शन तो नहीं है और इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की आवश्यकता तो नहीं है। बच्चे की सोनोग्राफी में टेस्टिकुलर टॉर्शन आता है तो इट इज़ एन इमरजेंसी और हम बच्चे को ऑपरेशन की प्रक्रिया के लिए लेते हैं। टेस्टिस कुछ घंटे तक तो टॉर्शन में खून के बहाव का रुकावट सहन करती है, बट एक स्टेज निकल जाने के बाद में उसमें खून का दौरा कम पड़ने लगता है या खून का दौरा टोटली बंद होने की वजह से टेस्टिस नीली या काली पड़ने लगती है। तो जितने जल्दी संभव हो ऐसी कंडीशन में हम ऑपरेशन करते हैं। जो टेस्टिस घूम गई है उसे हम डीरोटेट करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, खून की सप्लाई को बढ़ता हुआ देखकर परीक्षण करते हुए बच्चे की टेस्टिस को बचाने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर बच्चों में टेस्टिस में खून का दौरा लौटता है और हम टेस्टिस को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जिन बच्चों में हमें टेस्टिस को निकालना पड़ता है उन बच्चों में हमें ये ध्यान देना है कि जो दूसरी टेस्टिस है जो कि नॉर्मली स्क्रोटम में डिसेंडेड है, उस टेस्टिस को हमें फिक्स करना है। We fix the contralateral testis so that it does not go into torsion and gives a loss of the single remaining testis. तो ऐसी टेस्टिस को जो कि इकलौती बची है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। आगे चल के बच्चे के पेरेंट्स को और बच्चे को ये जानकारी देना आवश्यक है कि टेस्टिस में दोबारा से किसी तरह का ट्रॉमा ना हो। इस तरह के बच्चों में रिकवरी अच्छी होती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम बच्चे को 1-2 दिन के लिए भर्ती करते हैं और बच्चा अपनी रिकवरी के साथ में घर जा सकता है। फॉलोअप में बच्चे का स्क्रॉटल सोनोग्राफी और स्क्रॉटल डॉपलर के साथ में हम टेस्टिस में ब्लड की रिकवरी को देखते हैं, ब्लड फ्लो बराबर आया है कि नहीं, टेस्टिस की समय के साथ में ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं, इस चीज़ का हम ध्यान देते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ में और स्क्रॉटल सोनोग्राफी और स्क्रॉटल डॉपलर के साथ में। इस कंडीशन के लिए कभी कभी एक तरह की कंजेनिटल डिफॉर्मिटी होती है जिसे हम बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी बोलते हैं, जिसमें कि टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर एक घंटे की तरह लटकी रहती है और इसमें घुमाव होने की आशंका ज़्यादा होती है। अगर इस तरह की विकृति बच्चे की टेस्टिस में ऑपरेशन के दौरान दिखती है, वैसी स्थिति में भी हम अपोजिट टेस्टिस को फिक्स करना चाहते हैं, जिससे कि उस तरफ दोबारा से टॉर्शन की परेशानी ना हो और बच्चे को दोबारा से एक और ऑपरेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत ना जाना पड़े। किसी बच्चे में इस तरह के एक्यूट स्क्रॉटल पेन की जानकारी अगर हमें मिले तो आप लेक सिटी हॉस्पिटल में परामर्श के लिए बोल सकते हैं। मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, पीडियाट्रिक एंड न्यूबॉर्न सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।